फिर जेल से बाहर आया राम रहीम। 20 दिन फिर लेगा मज़े, ठोकर पर रख दिया कानून। जेल ना हुई सराय खाना हो गया, कानून ना हुआ तमाशा हो गया। सज़ा ना हुई किस्तें हो गईं। कौन कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमज़ोर ताकतवर में फ़र्क नहीं करता। एक अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया है। उसने यह भी साबित कर दिया है कि भले ही कोई रेप करे, कत्ल करे, 20-20 साल की दो उम्र कैद की सज़ा हो जाए तो भी जेल के बाहर आज़ाद रहकर ऐश की जा सकती है। रेपिस्ट कातिल बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह पैरोल और फरलो के मज़े ले रहा है। अभी पिछले 13 अगस्त को ही 21 दिन की छुट्टी मनाने के बाद जेल गया था। एक ज़माने का रॉकस्टार बाबा जो लव चार्जर भी है। जेल यानी ससुराल से बाहर आया, 21 दिन तक धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया, आज़ादी के सारे मज़े लिए और 3 सितंबर को फिर से बाहर आने के लिए जेल पहुंच गया। जेल जाने के बाद अंदर मन नहीं लगा तो अंदर बैठे बैठे फिर से छुट्टी की अर्जी लगा दी। और कानून भी कमाल करता है कि लिफाफा देखकर ही छुट्टी मंजूर कर लेता है। अंदर का मजमून पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि कानून भी गुरमीत की छुट्टी की अर्जी का ही इंतज़ार करता रहता है। महज 3 हफ्ते के अंदर लव चार्जर चार्ज होने ससुराल से बाहर आ रहा है। और इत्तेफाक ये भी है कि हरियाणा में फिर से चुनाव है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाख में से लगभग 1.25 लाख ऐसे कैदी हैं जो सज़ा याफ्ता हैं, यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सज़ा सुना दी जा चुकी है। दावा है कि पूरे देश की जेलों में घूम आइए और सिर्फ एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों में 255 दिन से ज़्यादा पैरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर रहा हो। शर्त है गुरमीत सिंह राम रहीम के अलावा कोई दूसरा नाम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि देश की जेलों में तोप कहे जाने वाले और पहुंच रखने वाले कैदी भी बंद हैं, तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पैरोल और फरलो की कृपा क्यों? तो याद रखिए, गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा और भी था जिसे बाबा का नाम दिया गया था। और उस बाबा के चरणों में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने और हाजिरी लगाने आते थे। तब उन पर बाबा का आशीर्वाद बरसता था। अब बाबा का वही आशीर्वाद बाबा को रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिल रहा है। वैसे ये रिटर्न गिफ्ट तब ज़्यादा मिलता है जब चुनावी मौसम होता है। कभी निगम चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव या कभी उपचुनाव। और इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है, बस कुछ ही वक्त में उसी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिस हरियाणा में बाबा का आशीर्वाद का सबसे ज़्यादा असर है। तो चुनाव से पहले चुनावों की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बाबा को बाहर तो आना ही था। वैसे कमाल की बात यह है कि राम रहीम की रिहाई का फैसला उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है जिसने गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन से पहले फरलो पर रिहाई के फैसले पर राम रहीम को बार बार लगातार 50-50 दिन का पैरोल या फरलो दिए जाने पर राज्य सरकार की क्रास लगा दी थी। और तभी अदालत ने यह भी फैसला सुनाया था कि आइंदा जब भी राम रहीम को बाहर जाना होगा तो राज्य सरकार उससे इजाज़त लेगी। तो गुरमीत राम रहीम और हरियाणा सरकार पहुंच गई उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक नई रिहाई का परवाना मांगने। रेपिस्ट और कातिल बाबा ने इस बार फिर से 20 दिन की पैरोल मांगी थी। दरअसल हरियाणा जेल मैनुअल के अनुसार हर कैदी को साल में 70 दिन का पैरोल मिल सकता है।
बलात्कारी बाबा इस साल अब तक 50 दिन की पैरोल के मज़े लूट चुका है। अब उसके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। ऐसे में उसने फिर से पैरोल की अर्जी दी तो चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार ने उसकी अर्जी को मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया, जिस पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने उसके पैरोल के नियम और अब तक मिले पैरोल की जानकारी मांगी और फिर कुछ शर्तों के साथ उसे फिर से पैरोल पर रिहा करने का फरमान सुना दिया। इन शर्तों के मुताबिक राम रहीम ना तो खुले तौर पर और ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है। बहुत मुमकिन है बाबा इस बार बाहर आते के बाद फिर से यूपी के बागपत में मौजूद बरबाला आश्रम में ही अपना डेरा जमाएगा। वहीं से वह चुनावी रणनीति बनाएगा। चोरी चोरी चुपके चुपके तमाम नेता और अफसर मिलने भी आएंगे, क्योंकि भले ही राम रहीम एक बलात्कारी और कातिल है, पर हरियाणा की राजनीति कर रहे नेताओं को अब भी उसके अंदर से हत्यारे और बलात्कारी की जगह वोट बैंक दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। उस जोधपुर की सेंट्रल जेल में अगस्त 2013 से अब तक यानी तकरीबन 11 सालों से एक कलंकित बाबा आसाराम रेप के आरोप में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। उसकी भी पहुंच कुछ कम नहीं थी। शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने कभी आसाराम के दर पर सर ना झुकाया हो, लेकिन उसका नसीब गुरमीत राम रहीम जैसा नहीं निकला। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आसाराम ने भक्त तो बनाए पर वोट बैंक नहीं बना पाया, जिसका नतीजा यह है कि जहां गुरमीत राम रहीम 7 सालों में ही 13 किस्तों में 255 दिन से ज़्यादा पैरोल और फरलों पर आज़ादी काट चुका है, वहीं गुरमीत राम रहीम से कहीं ज़्यादा बुजुर्ग और कहीं ज़्यादा बीमार आसाराम 11 सालों की कैद के बाद पहली बार अगस्त के महीने में ही 7 दिनों की पैरोल मिली थी, वो भी इलाज के नाम पर, जिसे 7 दिन और बढ़ा दिया गया था। रेप और मर्डर के लिए सज़ा काट रहा है गुरमीत राम रहीम, जो कि बाबा के नाम पर कलंक है। इस राम रहीम की 2 लड़कियों के बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के इल्ज़ाम में सितंबर 2017 में 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन जेल में 7 साल रहने के बाद भी वह लगातार आज़ादी के मज़े ले रहा है। वो पैरोल और फरलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, जिसका अंदाज़ा इस सूची से लगाया जा सकता है कि कब कब उसने पैरोल और फरलों ली। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल। 17 मई 2021 मां से फिर से मिलने के लिए पैरोल। 2 जून 2021 पेट दर्द उठा तो 7 दिन की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। 7 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन का फरलो। आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़।